Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In previous lecture, I have already discussed about the star topology. So in this video, I would like to discuss about the ring topology. So ring topology means shape. So ring का क्या मतलब है? ring का मतलब है रिंग की शक्ल में. रिंग की शक्ल में जो टॉपोलॉजी होती है नेटवर्क की, उसे रिंग टॉपोलॉजी कहा जाता है. ये इस तरह टॉपोलॉजी है कि इसमें एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच होता है और दूसरा कंप्यूटर तीसरे कंप्यूटर के साथ और तीसरा कंप्यूटर चौथे कंप्यूटर के साथ अटैच होता है. ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? In ring topology, each computer is connected to the next computer with the last one connected to the first one. ये इस तरह टॉपोलॉजी है कि इसमें हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच होता है और पहला कंप्यूटर दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ और पहला कंप्यूटर आखिर कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक नेटवर्क है. ठीक है, इस नेटवर्क में हमारे साथ क्या है? ये 4 सिस्टम लगे होते हैं. 4 नोड से नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4. ये एक दूसरे के साथ, ये कंप्यूटर एक दूसरे के साथ रिंग की शक्ल में अटैच है, इसलिए इसे रिंग नेटवर्क कहा जाता है. इस रिंग टॉपोलॉजी को रिंग नेटवर्क भी कहा जाता है. ठीक है, रिंग नेटवर्क और रिंग टॉपोलॉजी का मतलब एक है. चूंकि इसकी शक्ल रिंग की शक्ल में होती है, इसलिए इसे रिंग टॉपोलॉजी कहा जाता है. ठीक है, अब इसकी यूजेस क्या है? ये कब इस्तेमाल होगा? ये नेटवर्क उस वक्त इस्तेमाल होगा जब हमें हाई डेटा की हाई परफॉर्मेंस की ज़रूरत हो. जब हम अपने डेटा फास्ट स्पीड से भेजना चाहता हो और लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजना चाहता हो, तो ये नेटवर्क उस वक्त इस्तेमाल होगी. इट इज़ यूज व्हेन हाई परफॉर्मेंस इज नीडेड. व्हेन हाई परफॉर्मेंस डेटा इज नीडेड, वी विल यूज दिस टॉपोलॉजी, दिस नेटवर्क. सही है, क्योंकि इसकी स्पीड 16 Mbps से लेकर 100 Mbps तक हो सकती है और ये लॉन्ग डिस्टेंस तक भी हम इस टॉपोलॉजी को यूज़ करते हैं. ठीक है, वर्किंग क्या है, ये किस तरह काम करता है? तो इसकी जो वर्किंग मैकेनिज़्म है ये बहुत ही सिंपल है. ये टोकन पासिंग मैकेनिज़्म पर काम करता है. टोकन पासिंग मैकेनिज़्म. ये क्या है? टोकन पासिंग मैकेनिज़्म इस तरह का मैकेनिज़्म है कि इस नेटवर्क में एक फ्री टोकन सर्कुलेट होता है. ठीक है, लेट्स सपोज ये एक नेटवर्क है. सो इस नेटवर्क पर एक फ्री टोकन सर्कुलेट हो जाता है, फ्री में सर्कुलेट है. तो जो डिवाइस अपना डेटा सेंड करना चाहता हो डेस्टिनेशन को, दूसरे नोड को, तो ये अपना डेटा यहाँ पर इसमें अटैच करता है. ये पहले इस टोकन को कैप्चर करता है और फिर इस टोकन के साथ अपना डेटा यहाँ पर सेंडर आईडी और यहाँ पर यहाँ पर जो सेंडर आईडी और ये यहाँ पर रिसीवर आईडी अटैच करता है. यानी एक तरफ सेंडर की आईडी होती है और दूसरी तरफ पर रिसीवर की डेस्टिनेशन एड्रेस की नोड की जो आईडी होती है वो भी अटैच करता है. और ये डिवाइस इस टोकन को फॉरवर्ड करता है नेबर डिवाइस की तरफ. ये नेबर डिवाइस जब इसको रीड करता है तो देखता है कि ये डेटा इसके लिए है या नहीं है. अगर है तो डेटा रिसीव करता है और फिर इस टोकन को इस नेटवर्क में छोड़ता है. अगर नहीं है तो फिर ये नोड दूसरे नोड को, जो करीबी नोड होता है, साथ ही नोड है, उसको डेटा ट्रांसमिट करता है. इस तरह ये टोकन एक नोड से दूसरे नोड में मुंतकिल हो जाता है. तो आखिर में जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर होता है, जब इसको पहुंच जाता है तो वो इस टोकन को रिसीव करके अपना डेटा लेता है और एक एम्प्टी टोकन इस नेटवर्क में रीजनरेट करता है. फिर दूसरा नोड जो है इस टोकन को लेता है और अपना डेटा इसके साथ अटैच करता है. तो इस तरीके में टोकन पासिंग मैकेनिज़्म की तरह पर एक कंप्यूटर अपना डेटा इसके साथ अटैच करता है और फिर नेटवर्क में भेजता है until it reach to its destination. It's a very simple process. It works on the mechanism of token passing. So when a node wants to transmit data, it receive that token
and attach its data to that token and attach its address and the address of the destination with this token and transmit it. The neighbor node will receive it and will look whether it is for it or not. If it is not, then it will retransmit into the network until this process will repeat until it reach to its destination. So the destination device will read its own data and will remove its address and will generate a free token into the network. So this free token will again circulate in the network and until a second node which wants to transmit data will capture that token and again will repeat this process. Message flow around the ring in one direction. So in this network, data will be transmitted in the one direction. Maybe in two direction we will discuss about that. Each computer is attached to the next computer in a ring and each retransmit what it received from the previous one. Already I have discussed it. Message flow around the ring in one direction. Data in this network, data will be moves in one direction, clockwise or anti-clockwise. Let's suppose this network consists of 4 nodes. Okay, so this will transmit its data to this one in that way, in this way. Okay, or it may transmit in form of anti-clockwise direction. ठीक है, दोनों तरफ से एक पाथ पर ये क्लॉकवाइज की शक्ल में भी डाटा भेज सकता है और एंटी क्लॉकवाइज की शक्ल में भी डाटा भेज सकता है. ठीक है, नो टर्मिनेशन बिकॉज देयर इज नो नीड नो एंड ऑफ द नेटवर्क. इसमें कोई टर्मिनेटर नहीं होता. क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंड नहीं होती. इस नेटवर्क की कोई एंड नहीं होती, इसलिए इसमें कोई टर्मिनेटर नहीं लगा हुआ होता है. जस्ट लाइक बस टोपोलॉजी में टर्मिनेटर एंड पर अटैच होता है क्योंकि इसका एंड एक एंड होता है और जब वो डाटा उस एंड पर जाता है तो वो एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, कोलिजन होती है, एनर्जी ज़ाय होती है. तो वहाँ पर हमने दोनों तरफ पर या एक ही तरफ पर आप टर्मिनेटर अटैच कर सकते हैं. यहाँ पर टर्मिनेटर की ज़रूरत नहीं. डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स विच आर बाई डायरेक्शनल एंड यूनिडायरेक्शनल. दिस नेटवर्क में बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल. यूनिडायरेक्शनल का मतलब है यूनि मीन्स सिंगल, बाई मीन्स 2. सो इन बाई डायरेक्शनल का क्या मतलब है? बाई का मतलब है 2. सो डेटा जो है ये दोनों डायरेक्शन में जा सकता है क्योंकि इसमें 2 रिंग्स है. इसमें 2 रिंग, बाई डायरेक्शन का मतलब है 2. तो इसमें डेटा इस सिमत में भी जा सकता है एक रिंग में और दूसरे रिंग में इस साइड भी जाता है. ये बाई डायरेक्शनल है. बाई का मतलब है 2. तो इसमें इस नेटवर्क के दरमियान 2 पाथ्स होते हैं. कितने पाथ्स? 2 पाथ्स. ठीक है, तो एक पाथ एक डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है और दूसरा पाथ दूसरे डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करता है. इन यूनिडायरेक्शन में डाटा जो है ये सिर्फ एक ही पाथ पर मूवमेंट करती है, फ्रॉम वन पाथ टू एन अदर, जस्ट लाइक इट इन द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, सो इन यूनिडायरेक्शनल नेटवर्क डाटा फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. इसकी एग्जांपल क्या है? हाफ डुप्लेक्स नेटवर्क. हाफ डुप्लेक्स नेटवर्क जो है ये इसकी एग्जांपल है. हाफ डुप्लेक्स नेटवर्क में आप जब कीबोर्ड से इनपुटिंग करते हो कंप्यूटर में तो ये हाफ डुप्लेक्स है क्योंकि डेटा जो है कीबोर्ड से मॉनिटर तक जाता है, सिस्टम तक जाता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में. या जब आप टीवी देखते हैं तो स्टेशन से डेटा आता है और हम रिसीवर पर उस डेटा को रिसीव करते हैं. हम वापस वीडियो नहीं भेजते. ठीक है, इन बाई डायरेक्शनल नेटवर्क डेटा फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन 2 नोड्स. बाई डायरेक्शनल में डेटा दोनों तरफ जा सकता है, सेंडर से रिसीवर तक और फिर रिसीवर से डेटा सेंडर भी रिसीव कर सकते हैं सिमल्टेनियसली एक ही टाइम पर. डुअल रिंग नेटवर्क भी कहा जाता है जिसमें 2 रिंग है. ये बाई डायरेक्शनल है, ये यूनिडायरेक्शनल है. यूनिडायरेक्शनल में सिंगल रिंग होता है. बाई माना बाई मीन्स 2, तो इसमें 2 रिंग्स होते हैं. एक रिंग क्लॉकवाइज के लिए, दूसरा रिंग एंटी क्लॉकवाइज के लिए इस्तेमाल होता है. इसमें 2 पाथ्स है. इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये कि खुदा न खास्ता अगर एक केबल ख़राब हो जाए
एक रिंग ख़राब हो जाए तो दूसरा रिंग हम डेटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसी बाई डायरेक्शनल है और डुअल नेटवर्क है। ये पाथ 1 है, इस अगर ये डेटा सेंड करना चाहता हो इस पोर को, और अगर ये केबल टूट जाए तो नेटवर्क तो टूट जाता है। तो ये दूसरा जो है ये वाला पाथ भी इस्तेमाल करता है इन द रिवर्स डायरेक्शन। इसका फ़ायदा ये है कि अगर खुदा ना खास्ता एक सिस्टम ख़राब हो जाए, एक पाथ ख़राब हो जाए तो दूसरा पाथ भी डेटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल क्या टेलीफोन है, ठीक है। टेलीफोन में जिसने कॉल की हुई हम उसकी बातें भी सुनते हैं और रिसीवर जो है उससे बात भी कर सकते हैं सेम टाइम पे। इसकी मिसाल आप इस तरह भी ले सकते हैं कि एक रोड है, वन वे रोड है, एक रोड है जिसमें 2 पाथ्स, ठीक है। तो क्या है, बाई डायरेक्शनल। अब एक रोड है इसमें 1 पाथ है तो यूनिडायरेक्शनल। एक एग्जांपल इस तरह है, ये लेट सपोज ये सेंडर है, ठीक है, और ये रिसीवर है। अब ये सेंडर इसको डेटा एक ही पाथ पर भेजता हो लेकिन वापस रिसीव नहीं करता, ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल। अब अगर इस तरह है, ये भी डेटा इस पाथ पर डेटा ट्रांसमिट करता है और इस पर रिसीव करता है, तो ये बाई डायरेक्शनल है। अंडरस्टैंड? अच्छा, एम्प्टी टोकन आर फ्रीली सर्कुलेटेड। इसमें एम्प्टी टोकन फ्रीली सर्कुलेट हो जाते हैं, नेटवर्क में होते हैं। द सेंडर नोड अटैच इट्स डेटा विद दिस टोकन एंड सेंड टू द नेक्स्ट नोड इन द नेटवर्क। जो नोड डेटा ट्रांसमिट करना चाहता हो वो इसको टोकन को रिसीव करेगा, कैप्चर करेगा और अपना डेटा इसके साथ अटैच करके भेज देगा नेबर नोड को। नेबर फिर दूसरे नोड को भेजता है अनटिल ये अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। जब पहुंच जाता है तो अपना डेटा रीड करता है और अपना एड्रेस रिमूव करता है और एक दूसरा प्री टोकन जनरेट करता है जो इस नेटवर्क में सर्कुलेट होता है। दूसरा नोड जो इस डेटा को फिर भेजना चाहता हो वो इसको अगेन कैप्चर करता है और डेटा को दूसरे नेटवर्क को भेजता है। तो इस तरह हर एक नोड एक्टिव सर्वर के तौर पर काम करता है, वो डेटा को लेता भी है और फिर रीजनरेट भी करता है। दिस स्टेप इज रिपीटेड until the data reach to the destination. So this is very simple topology, and the main drawbacks we will discuss about the advantages and disadvantages in the next lecture. But the main advantage of this network is the high performance. We use this network for the long distance. Long distance network में हम ये topology इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी स्पीड, इसकी बैंडविड्थ बहुत हाई है। 16 Mbps से लेकर 100 Mbps तक इसकी स्पीड जाती है। तो इस लिहाज से ये दूसरा इसका जो फ़ायदा है, फॉल्ट टॉलरेंट भी इसमें बहुत, जिसमें जिस सिस्टम में ख़राबी हो, जिस केबल में ख़राबी हो तो ट्रबल शूटिंग भी इसमें बहुत आसानी के साथ होती है। इसमें कोलिजन भी नहीं होती, ठीक है, डेटा एरर फ्री जाती है। और इसका जो मेन ड्रॉबैक है, इतना कॉस्टली भी नहीं है, ठीक है। हाइब्रिड नेटवर्क की निस्बत और ट्री नेटवर्क की निस्बत ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। और अगर इसकी ड्रॉबैक पे आ जाए तो इसका जो मेन ड्रॉबैक है ये है कि अगर खुदा न खास्ता एक केबल टूट जाए तो सारा नेटवर्क ख़राब हो जाता है। अगर ये वाला केबल लेट्स सपोज इस तरह डेटा भेजता हो 1, तो अगर ये केबल ख़राब हो जाए ये वाला, तो फिर 1-4 को डेटा नहीं भेज सकता। तो अगर एक सिस्टम ख़राब हो जाए, एक केबल ख़राब हो जाए तो फिर सारा नेटवर्क डिस्टर्ब होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर आपके दोस्त हो, फ्रेंड्स हो तो उसके साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।